एवरीवन, आज हम करने वाले कुछ पॉज कर देख, आवाज़ बराबर आ रहा है। हाय एवरीवन, कैसे सब लोग? एक हफ्ते बाद सोच विचार करने के बाद एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ कि हाउ टू चूज़ योर करियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोक दे क्योंकि मैं बहुत पास जा रहा हूँ। एवरीवन, आज जो टॉपिक मैं बोलने वाला हूँ वो है रिगार्डिंग करियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेक्ट कैसे करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, करियर सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, वो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया। और जहाँ तक मैंने अप्लाई किया मैं सक्सेसफुल हूँ और आगे भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो जिससे मेरा लाइफ का वे खुलते जा रहा है और मैं उस चीज़ को इन्जॉय करते जा रहा हूँ। तो सेम एक्सपीरियंस मैंने बांटा है आपके साथ कि डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे, पहले खुद ढूंढना है, उसके बाद किसी से पूछना है, डायरेक्ट नहीं पूछना है सबसे पहले। तो इसी के बारे में बात करते हैं, अपने वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चलिए। हेलो, नमस्ते, शस्त्रीकाल, सलाम वालेकुम। मैं राहुल स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्निंग तंत्र एकम पे। आज हमारे लाइफ का थोड़ा इम्पोर्टेंट सा डिस्कशन होने वाला है। जो 10th के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं, 12th का तो फिर भी ठीक है, उन्होंने एक स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया। हम 10th वाले बच्चे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि यार सिलेक्ट क्या करें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स क्या? अब कुछ लोगों ने डिसाइड किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ लोगों ने डिसाइड किया है मुझे सीए करना है, कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है। चलो, उनका तो ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया होगा। व्हाट अबाउट अदर्स जिसने सोचा ही नहीं है? क्योंकि अभी तक हम एक कंफर्ट जोन में जी रहे थे और वो था स्कूल कंफर्ट जोन। इसलिए बोलूँगा क्योंकि आपको ये सिलेक्ट तो नहीं करना ना यार, मुझे इसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद मुझे सेकंड स्टैंडर्ड में जाने के लिए कौन सा फील्ड सिलेक्ट करना, नहीं। आप कॉन्स्टेंटली चलते जाते हो तो आपको उस चीज़ की आदत हो चुकी है। और हमने 10 साल 15 साल में हमने एक भी बार ये रिसर्च नहीं किया कि यार हमको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। अब 10th का एग्ज़ाम, 10th में तो हम प्रेशराइज रहते हैं 10th को बोर्ड को लेके, मार्क्स को लेके। 10th का एग्ज़ाम होने के बाद एक सबसे पहला चीज़ आता है कि 10th के बाद क्या। सही बात है, 10th के बाद क्या करना है, क्योंकि वो एक चीज़ है जो आपके करियर को डिसाइड करेगा, आपके लाइफ को सेट करेगा। बेटर लाइफ चाहिए तो अच्छा करियर होना चाहिए, अच्छे करियर के लिए अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छे नॉलेज के लिए एक डीप रिसर्च होना चाहिए। डीप रिसर्च किस लिए बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो जब तक मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा तो मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। अब लाइफ मेरा है, करियर भी मेरा होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरे को पूछते हैं यार प्लीज़ मुझे गाइड कर। वो गाइड करेगा, लेकिन क्या आपने अपने तरफ से ये रिसर्च किया कि आप जाना कहाँ चाहते हो? क्या आपने खुद बैठ के कुछ फील्ड पे रिसर्च किया? क्या आप कहीं पे अटके हो? अगर अटके हो तो क्या आपने वापस ट्राई किया? नहीं ना। यही करना है हमको सबसे पहला काम। अगर आपको फील्ड डिसाइड करना है, अपना करियर बेस्ट वे में लेके जाना है, तो सबसे पहले आप खुद उस चीज़ पे रिसर्च कीजिए। जैसे कि आप साइंस पे रिसर्च कीजिए कि साइंस में कौन कौन से फील्ड है जहाँ पे आप जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। कॉमर्स में रिसर्च कीजिए कि आपके पास कॉमर्स में कौन कौन से ऑप्शंस है, और आर्ट्स में रिसर्च कीजिए कि आर्ट्स में कौन कौन से ऑप्शन है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपका ये काम है कि आप रिसर्च करें कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। अगर आपने एक बार वो ऑप्शंस को ढूंढ लिया तो आपका 50% काम तो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस पता है ना कि आपको साइंस में ये चीज़ करना है। एक बार आपने साइंस के फील्ड ढूंढ लिए, कॉमर्स के फील्ड ढूंढ लिए, आर्ट्स के फील्ड ढूंढ लिए, अब आपको ये ढूंढना है कि उस फील्ड को कैसे अप्रोच किया जाए, कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, साल में कितनी बार एग्ज़ाम्स होता है, क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से एजुकेशंस पे फोकस करना पड़ेगा, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स के लिए फोकस करना पड़ेगा। तो ये आपका दूसरा स्टेप होगा। तीसरा जो स्टेप होगा, जहाँ पे आप कंफ्यूज होगे कि आप समझो आपने डिसाइड कर लिया, अभी 3-4 दिन में आपने अपने वेकेशंस में, जो आपका वेकेशन चल रहा है उसमें आपने डिसाइड कर लिया। अब मेन है कि अपने पेरेंट्स को ये बात बताना। अब जब आप अपने पेरेंट्स को ये बात बताओगे तो शायद वो अपने कुछ पॉइंट्स रखेंगे, आप अपने कुछ पॉइंट्स रखोगे। अब अगर आपने ऐसे ही बोल दिया नहीं पापा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, और आपने उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च किया नहीं है, तो वो उनके पास ज़्यादा पॉइंट है, तुम्हारे पास कम पॉइंट है, तो तुम शायद हार जाओगे और तुमको उनकी बात माननी पड़ेगी। शायद होप सो, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप पेरेंट्स के सामने सब कुछ बात रख रहे हो तो आपके पास एक प्लान्ड नॉलेज होना चाहिए कि आप क्यों ये फील्ड सिलेक्ट करना चाहते हो। अब जैसे भी मैं स्कूल के सेशन में जब, या फिर क्लासेस के सेशन में जब किसी को पूछता था कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मोस्टली लोगों के पास आंसर नहीं होता था। या फिर
अपने करियर को सिलेक्ट भी कर रहे हो ना, तो एक और पर्सपेक्टिव होता है सिलेक्ट करने का कि फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि आगे आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बेस्ड होगा, सीधी सी बात है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। ऑनलाइन ज़्यादा सब चीज़ चलने वाला है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। अब जो चल रहा है क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसको मजबूर कर दिया है कि आप ऑनलाइन सिखाओ। लेकिन हमको तो आज तक आदत थी ही नहीं ऑनलाइन सिखाने की, ना बच्चे को आदत थी कि हम ऑनलाइन बैठ के लेक्चर में ध्यान दें। अब यहाँ पे दोनों को डिफ़िकल्टी हो रहा है। तो यही प्लान अगर बहुत पहले से होता, सोचा किसी ने नहीं था लेकिन किसी ने तो सोचा होगा, ठीक है, तो वो आज इस फील्ड में आ गए। तो जो थोड़ा फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोच लेगा ना, थोड़ा सा भी सोच लेगा तो काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, आप अपने अभी के बारे में सोचिए कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि आप ये करो, आप यही करो, नहीं वो आप जो फील्ड बता रहे हो वो अच्छा नहीं है, तो आप अपने फील्ड के बारे में रिसर्च करो, फिर उनके सामने बात कीजिए। दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट्स को रखिए, लिखिए और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। और आप बताइए कि मैं ये फील्ड क्यों सिलेक्ट करना चाहता हूँ, क्या प्लस पॉइंट है इसमें, मैं क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि आप जितने सारे रिसर्च करोगे उसमें कुछ ना कुछ आपको हिट करेगा जो नहीं यार ये मुझे करना है। और एक चीज़ अगर ऐसा हिट कर दिया तो उसके लिए आप जी जान लगा सकते हो, ये सीधी सी बात है। जैसे कि अभी हम साइंस इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि हमारा मार्क्स अच्छा आता है तो हम साइंस सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वे नहीं होता साइंस सेलेक्ट करने का। साइंस अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको डेडिकेशन, हर चीज़ में डेडिकेशन चाहिए। और आजकल के ज़माने में हमारा डेडिकेशन का लेवल ही थोड़ा कम होता है। डेडिकेशन को कैसे इंक्रीज़ करना चाहिए, किस काम में ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, ये आप रिसर्च करके पता कर सकते हो। कि आप जैसे आप रिसर्च करोगे ना तो आपको एक चीज़ हिट करेगी, यार ये चीज़ तो करना है भाई, मुझे ये चीज़ बहुत सही चीज़ लग रहा है, ये मेरे दिल को लग गया है, मेरे दिमाग को छू रहा है, ये मुझे करना है। तो वो चीज़ अपने आप आपको पता चलेगी और उसमें आप रिसर्च करो। अब प्रायोरिटी का लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चीज़ हिट कर रहा है, उसको लिखो, उसके एग्ज़ाम्स के बारे में पता करो, फिर उससे डिस्कस करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो। हम क्या करते हैं पता है, हम फ्रेंड्स को पूछते हैं, अच्छा तो साइंस लेगा, चल मैं भी साइंस लेता हूँ, अच्छा तो कॉमर्स, चल मैं भी कॉमर्स। ये तो गलत हो गया ना। उसने डिसाइड किया था लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया, वो इंजन बन गया, आप डब्बे बन गए, वो निकल जाएगा आगे, आप शायद अटक जाओगे क्योंकि आप तो उसके प्लान पर चल रहे हो, आपके पास तो कोई प्लान ही नहीं था। तो यहाँ पे पड़ गया एक क्वेश्चन मार्क। ऐसी चीज़ में आप ना फंसो और ऐसी चीज़ में आप ना रहो, ऐसे ज़िंदगी में अटको नहीं। क्योंकि भाई करियर है, आप करियर के बारे में सोचने से ज़्यादा फ्रेंड की बातों पे सोच रहे हो। तो आपके पास एक छोटा सा मौका है कि आप कुछ दिन, एक हफ्ता आपके पास टाइम है, आप रिसर्च कीजिए। अगर नहीं समझ रहा तो आप DM कीजिए, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च किस किस फील्ड में कैसे कैसे हो सकता है। डिपेंडेंट मत रहिए कि कोई आपको बताएगा, आप उसके पास तभी जाइए जब आपने रिसर्च कर लिया कि सर मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च कर लिया है, मैंने ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ, अब आप बताइए कि मैं कैसे करूँ, वो ठीक रहेगा। अब डायरेक्ट आओगे, अरे मुझे कुछ समझ नहीं रहा, मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे कौन से फील्ड में जाना चाहिए। भाई करियर आपका है, लाइफ भी आपका है, लाइफ आपको सेट करना है, एक हैप्पी लाइफ आपको जीना है, तो आप एफर्ट लीजिए पहले। अगला वीडियो जो होगा वो होगा कि साइंस में कौन कौन से स्ट्रीम है, कॉमर्स में कौन कौन से स्ट्रीम है और आर्ट्स में कौन कौन से स्ट्रीम है जिसमें आप एंट्री कर सकते हो। और पैसा तो सबको कमाना है, हर फील्ड में पैसा है, डिपेंड करता है डेडिकेशन पे। जितना ज़्यादा डेडिकेशन उतना वे खुलते जाएगा आपके लिए। थोड़ा हार्ड वर्क और डेडिकेशन चाहिए आपके लाइफ में और वो ज़रूर होगा, क्योंकि पैशन चाहिए। जहाँ पे एक बार आपको कनेक्ट हो गया ना किसी भी चीज़ से, आप अपना काम कर लोगे। लाइफ में डिफ़िकल्टी आती है ताकि वो आपको उभार सके, ना कि आपको गिरा सके। भगवान ने कभी गिराया नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एन्जॉय योर लाइफ। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो कंफ्यूज है अपने लाइफ करियर को लेके, उनको बताइए कि पहले आप रिसर्च कीजिए, तब जाके हम आप बात करेंगे कि कौन कौन सी फील्ड में क्या होता है। चलो टेक केयर, बाय।